चलिए देन, आज का जो क्लास है, आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं तब। ठीक है, टाइम भी हो चुका है। काइंडली थोड़ा सा हमको सिर्फ बताइएगा कि स्क्रीन दिख रहा है, स्लाइड दिख रहा है या नहीं, और मेरे आवाज आ रही है कि नहीं। थोड़ा सा कोई। यस सर। यस सर। ओके ओके, चलिए, হ্যাঁ, थैंक ঠিক আছে, ঠিক আছে। হুম, यू। थैंक यू। ঠিক আছে স্যার। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो प्रीवियस वीक जो हम लोग डिस्कशन किए हुए हैं, अपना टेक्निकल एनालिसिस का जो पार्ट है, जिसमें हम लोग इंडिकेटर और उसका जो यूजेज है, किस तरह से कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग डिटेल्सली डिस्कशन कर रहे हैं। जिसमें हम लोग मूविंग एवरेज, RSI, ये सब कंप्लीट करते हुए मैकडी के बारे में जाने, मूविंग एवरेज, कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस। और प्रीवियस वीक स्पेशली हम लोग डिस्कशन किए वीवैप के बारे में, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, और ए वीवैप एंकर्ड वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। और लास्ट में जो हम लोग डिस्कशन किए हुए थे प्रीवियस वीक, वो हम लोग का टॉपिक था वॉल्यूम के ऊपर, कि वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम को कैसे हम लोग मेजर कर सकते हैं, और वॉल्यूम का ट्रेडिंग में आपका डिसीजन मेकिंग करने के लिए कितना अहमियत है, कितना ये आपको सपोर्ट कर सकता है। जिसमें हम लोग जो जनरल वॉल्यूम का जो कंसेप्ट है, जनरल वॉल्यूम का कंसेप्ट को हम लोग समझे। ठीक है, तो आज का जो डिस्कशन है, आज का डिस्कशन में हम लोग वॉल्यूम का ही एक एडवांस जो पार्ट है, क्योंकि बहुत जगह में ऐसा होता है कि वॉल्यूम का जो बार है, वॉल्यूम का बार से बहुत बार ऐसा भी होता है, कंफ्यूजन भी होता है। कभी कभी आपको मार्केट में ये भी देखने को मिलेगा कि हाई वॉल्यूम बार आया है, बाइंग साइड में आया है, उसके बावजूद भी प्राइस आपका गिर गया है। ठीक है, तो इस तरह का कंडीशन आपको मार्केट में देखने को मिलेगा ही। तो कंफ्यूजन को थोड़ा सा और क्लियर करके, थोड़ा सा और अगर स्ट्रांग हमको सिग्नल अगर मिल जाए, तो क्या होता है कि और अपना भी ट्रेड लेने का जो कॉन्फिडेंस है, वो कॉन्फिडेंस भी वहां पे ज्यादा बिल्डअप होता है। तो वॉल्यूम का ही एक एडवांस लेवल है, जिसको कहा जाता है OBV। ठीक है, OBV मीन्स, इसका फुल जो नेम है, फुल नेम है ऑन बैलेंस वॉल्यूम। ठीक है, मतलब वॉल्यूम का जो बैलेंसिंग, जो बैलेंसिंग को ये मेंटेन करते हुए आपको सिग्नल जनरेट करके देता है। ठीक है, तो ये किस तरह से है, क्या है, किस तरह से ये वर्क करता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग प्राइमरी डिस्कशन करेंगे। तो सिंपल, व्हाट इज OBV, ऑन बैलेंस वॉल्यूम क्या है। ठीक है, ये एक टेक्निकल इंडिकेटर है, जिसको जोसेफ ग्रेनविल ने 1963 में इसको इन्वेंट किया था, स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, जिसमें कि वॉल्यूम का जो फ्लो है, वॉल्यूम का एक फ्लो क्या होता है, वॉल्यूम बढ़ रहा है या वॉल्यूम घट रहा है, या वॉल्यूम आपका स्टैटिक, मतलब एक मोटा मोटी एक जो रेंज है, उसी रेंज में वॉल्यूम वहां पे ट्रेड हो रहा है। तो वॉल्यूम का जो फ्लो है, उसको ट्रैक करने के लिए ये ये OBV जो इंडिकेटर है, OBV इंडिकेटर का ये आविष्कार किए हैं। जो कि कोई भी स्टॉक या कोई भी एसेट क्लास, कोई भी एसेट क्लास मीन्स आप कोई भी एसेट क्लास में चल जाइए, जिसमें से आपको कमोडिटी हो गया, या स्टॉक हो गया, फ्यूचर्स हो गए, ठीक है, या करेंसी वगैरह का जो है, कोई भी जगह में आप इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसका बेसिक आइडिया क्या है कि वॉल्यूम प्रीसीड प्राइस। ठीक है, कि प्राइस, सिंपली क्या है कि प्राइस का जो मोमेंटम होता है, वो वॉल्यूम के जरिए से ही होता है। विदाउट वॉल्यूम, विदाउट वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम कौन जनरेट करता है, बायर्स एंड सेलर्स, इसको समझिएगा। कि वॉल्यूम जनरेट करता है बायर एंड सेलर्स मिलके, बायर वहां पे वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम को जनरेट करता है। वॉल्यूम जनरेट होता है तभी जाके क्या होता है, प्राइस अपना मोमेंटम करता है। प्राइस या तो अपसाइड मूवमेंट करता है, या डाउन साइड मूवमेंट करता है। अपसाइड मोमेंटम कब होता है, जब वॉल्यूम क्रिएट कौन कर रहा है ज्यादा, जो बायर्स हैं, बायर्स का वॉल्यूम ज्यादा क्रिएट हो रहा है, तो प्राइस वहां पे अपसाइड का मोमेंटम करता है। और जब सेलर्स का वॉल्यूम ज्यादा क्रिएट होता है, तो प्राइस वहां पे डाउन साइड का मूवमेंट वहां पे करता है। ठीक है, तो प्राइस हमेशा फॉलो किसको करता है, वॉल्यूम। वॉल्यूम के जरिए से ही प्राइस का जो मोमेंटम है, प्राइस का मोमेंटम होता है। ठीक है, तो सिंपली ये है
ठीक है। अगर आप किसी भी मान लीजिए स्टॉक में या एसेट प्राइस में अगर आप देख रहे हैं कि ट्रेडिंग वॉल्यूम जो है, ट्रेडिंग वॉल्यूम अचानक से इंक्रीज हो रहा है, तो उसका प्राइस में भी आपको देखने को मिलेगा कि उसमें काफी ज्यादा हलचल आ चुका है, चाहे ऊपर साइड हो चाहे डाउन साइड हो। ठीक है। अब ओबीबी का जो प्रिंसिपल है, इसका वर्क करने का जो प्रिंसिपल है, वो प्रिंसिपल क्या है? क्यूमुलेटिव वॉल्यूम चेंज का। ठीक है। किस तरह से ये होता है, यहां पे देखिए, ये क्लियर मेंशन भी किया हुआ है। ठीक है, इस जगह पे, कि व्हेन द प्राइस ऑफ एन एसेट क्लोजेस हायर देन द प्रीवियस डे, द डेज वॉल्यूम इज एडेड टू द ओबीवी। अगर कोई एसेट का प्राइस, मान लीजिए कोई भी एक स्टॉक है, स्टॉक का प्राइस प्रीवियस डे अगर क्लोजिंग मान लीजिए यहाँ पे क्या था, ठीक है, और आज उसका क्लोजिंग हुआ मान लीजिए ऊपर में, ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे क्या हुआ, वॉल्यूम, यहाँ पे ओबीबी यहाँ पे क्या करता है कि प्रीवियस डे का वॉल्यूम के साथ आज का वॉल्यूम पे ये जोड़ देता है, ऐड कर देता है। ठीक है, एडेड टू द ओबीवी। ठीक है। और सेम इसका ऑपोजिट क्या होता है कि अगर स्टॉक का प्राइस प्रीवियस डे जहां पे उसका क्लोजिंग हुआ था उसके नीचे में जाकर क्लोजिंग होता है, डाउन साइड में जाकर अगर क्लोजिंग होता है, तो प्रीवियस जो वॉल्यूम है उस वॉल्यूम से आज का जो वॉल्यूम है, आज का वॉल्यूम को क्या कर दिया जाता है? सब्सट्रैक्ट कर दिया जाता है, उसको माइनस कर दिया जाता है। ठीक है। जिससे क्या होता है, एक क्यूमुलेटिव टोटल जो है, इसमें वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम अप, या जो अगर वॉल्यूम, अगर प्राइस अगर अप गया है तो वॉल्यूम भी आपका अप हो रहा है, प्राइस अगर डाउन आ रहा है तो वॉल्यूम भी आपका वहां पे माइनस हो जा रहा है। जिससे कि आप जब आप चार्ट में जाइएगा, इसको आप चार्ट में लगाइएगा, तो इससे आपको ट्रेंड और डाइवर्जेंस पहचानने में काफी आपको सुविधा होता है। और हम लोगों को एज ए ट्रेडर या एज ए इन्वेस्टर, हम लोगों को क्या चाहिए? हम लोगों को ट्रेंड ही हमको चाहिए, क्योंकि ट्रेंड इज आवर फ्रेंड। ट्रेंड के साथ ही हम लोग चलना पसंद करते हैं, चलना भी चाहिए। ट्रेंड के ऑपोजिट में अगर चलेंगे तो हम लोगों को यहाँ पे लॉस ही मिलेगा, लॉस ही बुक करना पड़ेगा। ठीक है। तो ट्रेंड भी हम लोगों को यहाँ पे देखने को क्लियर एक सीन वहां पे आता है ओबीवी के जरिए। और साथ ही साथ जो डाइवर्जेंस है, प्राइस का जो डाइवर्जेंस, जैसे हम लोग इससे पहले भी हम लोग जाने हैं, सीखे हैं आरएसआई का डाइवर्जेंस के बारे में, सीखे हैं। उसके बाद मैकडी का जो डाइवर्जेंस है उसके बारे में हम लोग सीखे हैं, जिसमें प्राइस के ऑपोजिट में जो इंडिकेटर है, इंडिकेटर अलग मूव करता है, और प्राइस वहां पे आपको चार्ट में दिखाएगा कुछ अलग। ठीक है, ऑपोजिट वहां पे दिखाई देता है, जो कि इस बुलिश या बियरिश सिग्नल वहां पे हम लोग उसको पकड़ सकते हैं। ठीक है। तो सिंपली है कि इससे आपको ये पता चलता है, ठीक है, ओबीबी के जरिए से, कि प्राइस में जो स्टॉक है या जो एसेट क्लास है, उस एसेट क्लास में क्या है कि वॉल्यूम का जो चेंजेस है, वॉल्यूम का जो वहां पे मोमेंटम हुआ है, ठीक है, तो उसके जरिए से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि वॉल्यूम यहाँ पे एक्यूमुलेटेड हो रहा है या डिस्ट्रीब्यूटेड हो रहा है। एक्यूमुलेशन क्या होता है? सिंपली लार्ज क्वांटिटीज में बाइंग चल रहा है, जो स्मार्ट मनी जो होते हैं, स्मार्ट मनी वहां पे बाइंग कर रहे हैं। ठीक है, जिसको कि एक्यूमुलेशन कहा जाता है। और डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो रहा है? डिस्ट्रीब्यूशन ये होता है कि जो स्मार्ट मनी है, जो बड़े प्लेयर्स हैं, वो लोग अपना सेल का पोजीशन धीरे 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 क्रिएट करते हैं। कोई भी देखिएगा स्टॉक में जनरली क्या होता है कि जब एक लंबा एक अप ट्रेंड होता है या लंबा एक डाउन ट्रेंड होता है, उसके बाद प्राइस रिवर्स करता है, लेकिन रिवर्स करने के पहले वो एक पॉज लेता है। उस एक जोन में वो जनरली क्या होता है कि कॉन्सोलिडेट करता है। और वो कॉन्सोलिडेशन को ही हम लोग क्या कहते हैं? एक्यूमुलेशन चल रहा है या डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है। अगर डाउनफॉल हुआ है, डाउनफॉल होने के बाद वहां पे ये जनरली ये देखा जाता है, अगर रिवर्सल अगर कंफर्म होता है तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि यहाँ पे एक्यूमुलेशन हुआ है। और अगर मान लीजिए एक लंबा रैली हुआ है, अप ट्रेंड एक चला है, और वहां पे अगर प्राइस पॉज लेके अगर डाउन साइड फिर से रिवर्सल अगर लेता है, तो हम लोग ये मानते हैं कि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, जिसके कारण प्राइस यहाँ पे नीचे जो है, नीचे यहाँ पे आने का कोशिश किया है। ठीक है। तो ओबीवी के जरिए से हम लोग ये जो प्राइस का जो ये मोमेंटम है, प्राइस का मोमेंटम हम लोग यहाँ पे पकड़ सकते हैं, क्योंकि प्राइस जो मूव करता है वो वॉल्यूम के जरिए से ही मूव करता है। और ओबीवी हम लोगों को क्यूमुलेटिव वॉल्यूम चेंज का एक इंडिकेशन हम लोगों को पहले से यहाँ पे इंफॉर्म करता है। ठीक है। इसको चलिए थोड़ा सा देखते हैं कि ये देखने में कैसा लगता है। तो सिंपली ये देखने में एक
सिंपल जो लाइन है, सिंपल लाइन के टाइप में ही आपको ये देखने को मिलेगा। ये ऊपर साइड में देख सकते हैं, ये ऊपर साइड में ये प्राइस का मोमेंटम हुआ है, ठीक है, ये प्राइस का मोमेंटम है। और ये नीचे में जो ये इंडिकेटर का जो पार्ट है, यहाँ पे देखिए ओबीबी यहाँ पे दिया हुआ है, ऑन बैलेंस वॉल्यूम, ठीक है। यहाँ पे ये जो लाइन है ब्लू कलर का, ये जो मोमेंटम हुआ है, ये मोमेंटम किसका है? ऑन बैलेंस वॉल्यूम का, ठीक है, ओ बी भी। जिससे यहां पे क्या हो रहा है कि प्राइस जब भी प्रीवियस डे से नीचे में क्लोज करता है, वॉल्यूम जो प्रीवियस जो वॉल्यूम है उससे वॉल्यूम माइनस हो जाता है। और जब प्रीवियस डे से ऊपर में प्राइस क्लोज करता है तो प्राइस वहां पे ऐड हो जाता है, ये ओबीबी में, ठीक है। जिससे यहाँ पे एक सिंपल इंडिकेशन एक दिए हुए हैं, देख सकते हैं कि यहाँ पे प्राइस ओबीबी जो है, ओबीबी यहाँ पे कंसोलिडेशन फेज में इस एरिया में था, ठीक है, इस ये जो एरिया है ये एरिया में था। फिर प्राइस यहाँ पे फॉल हुआ, ठीक है, प्राइस भी यहाँ पे फॉल हुआ है और वॉल्यूम भी यहाँ पे नीचे गिरा है। फिर यहाँ पे ये जो जोन है, ये जोन में एक कंसोलिडेशन हुआ है छोटा सा, ठीक है। तो यहां भी आप देख सकते हैं कि यहां पे भी एक कंसोलिडेशन फेज यहां पे चला है। और उसके बाद वॉल्यूम जो प्रीवियस जो वॉल्यूम यहां पे था, यहां पे देख सकते हैं वॉल्यूम यहां पे ब्रेक किया है, कि लार्ज क्वांटिटी में यहां पे वॉल्यूम आया है। और ये प्रीवियस जो लाइन है, वॉल्यूम का जो रेंज था, जितना वॉल्यूम था उससे कहीं ज्यादा वॉल्यूम आया और यहां से ब्रेकआउट किया। ओबीबी भी यहां पे हम लोगों को ये सिग्नल जनरेट करके दिया। और इस पॉइंट के ऊपर से आप देख सकते हैं कि प्राइस का जो मोमेंटम है, प्राइस का मोमेंटम भी डायरेक्ट ऊपर साइड में चल गया। ये एक्सिस बैंक का आपका 1 वीक का चार्ट है। तो एक्सिस बैंक का इस तरह का मोमेंटम हुआ, एक बार जब वॉल्यूम ब्रेक हुआ यहाँ पे, तो उसके बाद प्राइस भी देख सकते हैं आप ऊपर में, ऊपर साइड में यहाँ पे मूव करने का कोशिश किया है, ठीक है। तो इससे क्या है कि वॉल्यूम का बार से अगर आपको मान लीजिए थोड़ा तकलीफ होता है, वॉल्यूम का बार आपको समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, तो आप उसके साथ ये ओबीवी का इस्तेमाल कर सकते हैं। कि अगर आप मान लीजिए रिवर्सल ट्रेड लेना चाहते हैं या ब्रेकआउट ट्रेड आप लेना चाह रहे हैं, तो वहां पे ओबीबी का आप यूज किए कि ओबीबी में वॉल्यूम क्या, ये जो ब्रेकआउट हो रहा है या रिवर्सल यहां से जो प्राइस ऊपर की ओर जाने का कोशिश कर रहा है, तो क्या ऑन बैलेंस वॉल्यूम में वॉल्यूम का सपोर्ट क्या यहां पे मिल रहा है प्राइस को, या वॉल्यूम का सपोर्ट यहां पे नहीं मिल रहा है। अगर प्राइस भी ऊपर भाग रहा है और ऑन बैलेंस वॉल्यूम का जो इंडिकेशन है वो भी अगर ऊपर साइड में मूव करना शुरू करे, तो ये दोनों आपको एक पॉजिटिव सिग्नल जनरेट करके देता है कि प्राइस को वॉल्यूम यहां पे सपोर्ट दे रहा है। और आप वहां पे अपना ट्रेड जो है, ट्रेड अपना प्लेस कर सकते हैं, ट्रेड अपना लेने का बारे में सोच सकते हैं। ऑब्वियसली इसके साथ साथ सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी के भरोसे में हम वहां पे ट्रेड में एंट्री कर गए। बाकी जो बेसिक थिंग्स होते हैं, जो प्राइस एक्शंस हैं या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का जो पार्ट है, ठीक है, ओवरऑल मार्केट का जो सिनेरियो है उस टाइम में, उसको भी आपको ऑब्वियसली वहां पे नोट डाउन करना चाहिए। और सारा चीज को मिलाने के बाद आपको अपना डिसीजन जो है, डिसीजन अपना तैयार करना चाहिए। क्योंकि कोई भी इंडिकेटर, ये मैं हर जो सेशन होता है, हर वीडियो होता है, हर जगह पे मैं ये कहता हूं, और इसको मान के रखिएगा, लिख के रखिएगा, कि कोई भी इंडिकेटर 100% कभी भी आपको सक्सेस रेशियो नहीं दे सकता है, ठीक है। 100% बोल के स्टॉक मार्केट में कुछ नहीं होता है, ठीक है। ये आपको एक सपोर्ट दे सकता है, लेकिन सारा खेल यहां पे क्या, किस चीज का है? आपका माइंड का, आपका साइकोलॉजी का, आपका जो एक्सपीरियंस है, जो एक्सपीरियंस आप स्टॉक मार्केट से धीरे धीरे गैदर कर रहे हैं, वही आपको आने वाले समय में क्या है, प्रॉफिटेबल ट्रेडर या प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर बना सकता है। लेकिन सिर्फ सोनली कोई भी इंडिकेटर के भरोसे में आपको कोई भी ट्रेड कभी भी एग्जीक्यूट नहीं करना चाहिए। उसको मतलब मल्टी जो इंडिकेटर है या मल्टी जो आपका स्क्रीनर है, उसके ऊपर से ही आपको पहले फिल्टर करना है, उसके बाद ही एंट्री करने के बारे में सोचना है, ठीक है। तो ये हुआ बेसिक जो थिंग है, बेसिक ऑन बैलेंस वॉल्यूम क्या है, किस तरह से ये वर्क करता है, किस तरह से इसको आप चार्ट में, ये सिंपली चार्ट में आप जब ट्रेडिंग व्यू में जाइए, ये आपका जो ब्रोकर का प्लेटफॉर्म है, वहां पे जो इंडिकेटर का जो पार्ट रहता है, इंडिकेटर का जो सेक्शन रहता है, वहां पे जाके ओबीवी या ऑन बैलेंस वॉल्यूम जैसे ही आप टाइप कीजिएगा, वहां पे ऑटोमेटिकली ये आपका चार्ट में प्लॉट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको कहीं से ऐसा नहीं कि कोई मुश्किल है, आप इसको आराम से यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए थोड़ा सा
आगे चलते हैं। ये ऑलरेडी हम डिस्कस किए कि किस तरह से आपका ऑन बैलेंस वॉल्यूम वर्क करता है। ठीक है। एक सिंपली एक सिग्निफिकेंट अगर वॉल्यूम का इंक्रीज हो रहा है कहीं पे भी, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि स्मार्ट मनी जो है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो है, वो एक्यूमुलेटिंग या डिस्ट्रीब्यूटिंग वहां पे एसेट को कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन जब एक्यूमुलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन जब होता है तो प्राइस क्या होता है, प्राइस वहां पे रेंज बाउंड होता है जनरली। ठीक है। जिसके कारण यहाँ पे भी ये लिखा हुआ देखिएगा, प्राइस मे नॉट येट रिफ्लेक्ट दिस। जब एक्यूमुलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो सिंपली क्या होता है, जो स्मार्ट मनी जो होते हैं, तो स्मार्ट मनी वहां पे छोटा छोटा क्वांटिटी में बाय करते हैं। अगर उनको 5,000 करोड़ का मान लीजिए कोई भी स्टॉक या एसेट क्लास को उसको बाय करना है, तो 5,000 करोड़ का बाइंग का ऑर्डर वो एक बार में नहीं प्लेस करते हैं, कर भी नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर 5,000 करोड़ का कोई बाइंग ऑर्डर अगर एक बार में अगर कोई प्लेस कर दे एक सिंगल ऑर्डर में, तो वो प्राइस मतलब फट जाएगा, सिंपली बात है। वो सर्किट वर्किट जितना होता है वो तोड़ ताड़ के निकल जाएगा। तो वो पॉसिबल नहीं है। तो ये 5,000 करोड़ का जो इसको बाइंग इसको जो करना है, तो ये 5,000 करोड़ का बाइंग ये क्या करते हैं, 5,000 करके मान लीजिए 5,500 या 5 करोड़ या 10 करोड़ करके वो एक एक ऑर्डर वहां पे पंच मारते रहते हैं अलग अलग प्राइस में। अगर प्राइस है मान लीजिए 100 और ऊपर में 100 का रेंज है और यहाँ पे 90 का रेंज है, तो 100 से 90 के रेंज पे वो अपना बाइंग ऑर्डर यहाँ पे 5-5 करोड़ या 10-10 करोड़ करके वो अपना वहां पे ऑर्डर जो है ऑर्डर अपना प्लेस करके रखते हैं, जिसको डिस्क्लोज क्वांटिटी के जरिए से वो किया जा सकता है। ठीक है। आप भी मान लीजिए अगर 1,000 क्वांटिटी कोई स्टॉक को अगर खरीदना चाहते हैं, तो आपका ब्रोकर वहां पे आपको एक ऑप्शन देता है डिस्क्लोज क्वांटिटी, कि आप ये नहीं दिखाना चाहते हैं किसी को कि आप 1,000 क्वांटिटी बाय करना चाह रहे हैं। ठीक है, यस, बाय सेल करना चाह रहे हैं। तो वहां पे डिस्क्लोज क्वांटिटी में आप वहां पे जाके दे सकते हैं कि 1,000 क्वांटिटी आप बाय कर रहे हैं, लेकिन वहां पे डिस्क्लोज क्वांटिटी में आप दे दिए 100 200 या 300 या 50 या कुछ भी ऐसा। तो जैसे ही डिस्क्लोज क्वांटिटी में वो देते हैं, तो वो जो ऑर्डर है, ऑर्डर आपका पार्ट पार्ट में वो आपका जाना वहां पे शुरू होता है, और ऑटोमेटिकली वो आपका जैसे ही कंप्लीट बाय अगर प्लेस किए हैं, सेलर्स अगर मिल गया, तो वो आपका एग्जीक्यूट होते जाता है पार्ट पार्ट में। तो इसीलिए क्या होता है कि जब स्मार्ट मनी बाय करते हैं तो वो अपना चूंकि छोटा छोटा क्वांटिटी में वो बाय करते हैं, इसलिए प्राइस वहां पे क्या करता है, पॉज लेता है, और एक आपका जो कंसोलिडेशन है, कंसोलिडेशन का फेज वहां पे चलता है, जहां पे कि आपको भी देख के ये लगेगा कि अभी तो प्राइस का कोई मोमेंटम ही नहीं है। ठीक है। लेकिन ये चीज किस जगह पे नहीं छुप सकता है, वॉल्यूम में। ठीक है। अगर वॉल्यूम आपका धीरे 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 अगर आप देख रहे हैं कि इंक्रीज हो रहा है, तो ये आपको इंडिकेशन दे देता है कि वॉल्यूम तो धीरे धीरे अब बढ़ रहा है यहाँ पे। ठीक है। तो आप वहां पे पहले से ये एक सिंपली क्या है कि मार्केट में कोई भी डिसीजन आप लेने जाइए, एक हल्का आपका रिस्क वहां पे एसोसिएटेड रहता ही है। तो इस जगह पे जब आप देख रहे हैं कि एक प्राइस बड़ा फॉल या बड़ा मूव ऊपर साइड कर चुका है, और उसके बाद इस तरह का कंसोलिडेशन चल रहा है, तो यहां पे आपको क्या करना है, आपको अपना जो रिस्क है, रिस्क मैनेज करते हुए अपना ट्रेड में यहां पे एंट्री बनाना चाहिए। ठीक है। अदर मार्केट नॉइस को आपको वहां पे नहीं देखना है। ये चार्ट में ये कुछ जो इंडिकेटर है, यही आपको बहुत सारे इंडिकेशन आपको दे देते हैं कि क्या करना है। ठीक है। तो इस तरह से इससे पता चलता है ऑन बैलेंस वॉल्यूम के जरिए से भी कि प्राइस में एक्युमुलेशन हो रहा है या डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। ठीक है। और सिंपली उसके बाद क्या है कि बुलिश डाइवर्जेंस है और बेयरिश डाइवर्जेंस भी है, उसके बारे में हम लोग आगे में जानने वाले हैं कि ओबीबी के जरिए से किस तरह से उसको हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं, और किस तरह से उसको हम लोग ट्रेड भी कर सकते हैं। ठीक है। तो चला जाए थोड़ा आगे। ये डाइवर्जेंस का एक सिंपल इंफोग्राफिक है। अब एक कॉमन जो ओबीबी पैटर्न्स है, ठीक है, यहाँ पे ऑन बैलेंस वॉल्यूम इंडिकेटर जो है, उसको जब हम लोग एनालाइज करते हैं, तो यहाँ पे कुछ कॉमन पैटर्न्स ओबीबी तैयार करता है, और वो कॉमन पैटर्न्स के जरिए से ही हम लोग भी अपना ट्रेडिंग का जो डिसीजन है, ट्रेडिंग का डिसीजन हम लोग भी अपना बना सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है। जिसमें से कुछ जो इम्पोर्टेंट है और आपका बहुत सारे ट्रेडर या इन्वेस्टर इसका यूज भी करते हैं, उसमें से एक है ओबीवी ब्रेकआउट्स। ठीक है। जब ओबीवी आपका कोई भी एक मतलब कोई मेजर कोई एक लेवल है,
मेजर कोई एक लेवल में अगर आपका वो ऊपर साइड ब्रेक करता है या नीचे साइड ब्रेक करता है एक शार्प मूव के साथ, तो यहाँ पे इस ब्रेकआउट के जरिए से हम लोग जिस साइड ये ब्रेकआउट कर रहा है, ऊपर साइड या डाउन, नीचे साइड में, डाउन में, अप में या डाउन में, तो वो साइड में हम लोग अपना जो ट्रेड है, ट्रेड अपना प्लेस कर सकते हैं, ट्रेड में अपना एंट्री बनाने के बारे में सोच सकते हैं। ठीक है। सिंपली अगर कोई एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है, तो रेजिस्टेंस लेवल को अगर प्राइस भी ब्रेक कर रहा है और यहाँ पे ओबीबी जो है, ओबीबी भी अपना जो रेजिस्टेंस लेवल है, अपना रेजिस्टेंस लेवल को वहां पे ब्रेक कर रहा है, तो ये एक स्ट्रांग आपको सिग्नल जनरेट करके देता है कि यहां से प्राइस अप मूव के लिए रेडी हो चुका है, क्योंकि प्राइस भी मूव कर रहा है, साथ में वॉल्यूम का भी यहाँ पे मूवमेंट आपको देखने को मिला, वॉल्यूम भी यहाँ पे ब्रेकआउट कर रहा है। और सेम इसका ऑपोजिट जो होगा, अगर कोई कि आपका सपोर्ट लेवल के नीचे अगर प्राइस जा रहा है और साथ ही साथ वहां पे ओबीबी जो है, ओबीबी अपना जो सपोर्ट है वो सपोर्ट को तोड़ते हुए नीचे की ओर मूव कर रहा है, तो ये भी आपका एक बियरिश सिग्नल यहाँ पे जनरेट होता है और अपना सेल साइड के लिए आप अपना ट्रेड प्लान वहां पे कर सकते हैं। ठीक है। और ये आपको क्या है कि लगभग लगभग प्राइस का मोमेंटम से कुछ पहले आपको ये इंडिकेशन मिल जाता है कि प्राइस यहाँ पे क्या करने वाला है ओबीबी के जरिए से, जो कि यहाँ पे एक सिंपल ये निफ्टी 50 का वन डे का इंडेक्स है। वन डे का इंडेक्स में जाके ये आप देख सकते हैं, ये आपका 2024 का जुलाई अगस्त का ये फेज है। ठीक है। जुलाई अगस्त के फेज में यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो ओबीबी है, ओबीबी यहाँ पे एक ये बॉक्स मैंने बना के भी रखा है, ये बॉक्स के अंदर में ही अपना जो मोमेंटम है, मोमेंटम अपना कर रहा था। ठीक है। तो एक बार यहां से ये फॉल हुआ है, दूसरी बार यहां से फॉल हुआ है, तो सिंपली क्या है कि ये एक ओबीवी मतलब ऑन बैलेंस वॉल्यूम का यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है कि इस एरिया में जब वॉल्यूम इस लेवल पे आता है, तो यहाँ पे बाइंग के जगह में फिर से यहाँ पे सेलिंग वॉल्यूम यहाँ पे ज्यादा एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है। जिसके कारण क्या होता है कि प्राइस यहां से गिरता है। ठीक है। एक बार देखिए यहां से रेजिस्टेंस लिया तो प्राइस यहां से नीचे एक बार फॉल हुआ, फिर दूसरी बार यहां पे रेजिस्टेंस लिया तो प्राइस यहां से नीचे और एक बार फॉल किया। ठीक है। और यहां पे कंसोलिडेट करने के बाद इस जगह में आप देख सकते हैं एक एकदम फ्लैट लाइन बनाया, और ये जो बॉक्स एरिया है, मतलब ये जो रेजिस्टेंस जो था, ये रेजिस्टेंस एरिया को यहां पे ये ब्रेक करता है इस जगह के आसपास यहां पे। ठीक है। और यहां पे क्लियर ये इंडिकेशन क्या है कि प्राइस ऊपर जो यहां से जाना शुरू किया है, ये जो फिर से एक लेग जो तैयार कर रहा अप ट्रेंड का, यहां पे वॉल्यूम भी ऊपर की ओर ब्रेकआउट कर चुका है। ठीक है। प्रीवियस जो रेजिस्टेंस था ओबीबी का रेजिस्टेंस को ये ब्रेक किया है, और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि प्राइस यहां से एक अच्छा खासा मूव यहां पे देता है। ठीक है। सेम इस एरिया में आप देख सकते हैं, ये जो एरिया है ये बेयरिश सिग्नल के लिए कि यहां से यहां तक प्राइस क्या किया, एक कंसोलिडेशन जोन के लगभग लगभग रहा है, एक लगभग लगभग एक जो जोन है, एक जोन बना के यहाँ पे ट्रेड किया है, और वॉल्यूम में भी बहुत खास यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं है, एक रेजिस्टेंस ऊपर में बना के रखा है और एक सपोर्ट एरिया यहाँ पे ये बना के रखा है। ठीक है। तो ये जो सपोर्ट एरिया बना के रखा है, इस जगह पे आके आप देख सकते हैं एकदम एक स्ट्रेट लाइन के साथ, जैसे यहाँ पे जो ये जो लाइन यहाँ पे ब्रेक किया है ये भी स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे भी देखिएगा जो लाइन यहाँ पे ब्रेक किया है ये स्ट्रेट लाइन के साथ यहाँ पे ब्रेक किया है। ठीक है। और जब यहाँ पे ब्रेक किया, कैंडल यहाँ पे था और यहां से एक अच्छा खासा फॉल यहाँ पे देखने को मिला। ठीक है। एक अच्छा फॉल यहाँ पे आपको पकड़ने के लिए आप यहाँ पे पकड़ भी सकते थे, जो ऑन बैलेंस वॉल्यूम को ट्रैक करते हैं वो इस चीज को पहले से पकड़ सकते हैं कि प्राइस वॉल्यूम का जो मोमेंटम है वो काफी शार्प डाउन साइड में ये जा रहा है, तो हो सकता है, पॉसिबिलिटीज ये है कि प्राइस यहां से डाउन साइड जो है डाउन साइड में ब्रेक करेगा और एक बार। ठीक है। और ये किया भी यहाँ पे, और करने के बाद एक अच्छा मोमेंटम वहां पे जनरेट करके भी दिया है इस जगह पे। ठीक है। तो इस तरह से जो ऑन बैलेंस वॉल्यूम का जो ब्रेकआउट है, ये आप जब लाइव चार्ट में जाइएगा, लाइव चार्ट में जाके आप जब इसको लगाइएगा, तो आप बहुतों बार आप इस चीज को आप देख सकते हैं, प्रीवियस जो हिस्टोरी जो हुआ है,
क्योंकि इंडिकेटर या प्राइस जो है वो सारा चीज क्या है, सारा ये जो एनालिसिस है, सारा डिस्कशन है, ये प्रीवियसली जो डेटा है, प्रीवियस जो हिस्टोरिकल जो डेटा है प्राइस का, उसके ऊपर से ही इंडिकेटर का जो काम है कि फ्यूचर में क्या करने वाला है, प्रेजेंट में क्या ये कर सकता है, ये सारा चीज हिस्टोरिकल डेटा के ऊपर है। तो कोई भी इंडिकेटर को अगर आप अपना मास्टरी करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले उस इंडिकेटर का हिस्टोरिकल डेटा को आपको ट्रैक करना होगा कि अगर हम इस इंडिकेटर के जरिए से अपना ट्रेडिंग डिसीजन बनाएंगे, तो मेरा जो स्ट्रैटेजी है, मेरा स्ट्रेटेजी मान लीजिए ओबीबी में, जैसे मेरा स्ट्रेटेजी है कि इस तरह का बॉक्स पैटर्न बना हो, और जो ओबीबी है, ओबीबी कोई एक साइड ब्रेकआउट हो, और प्राइस भी उस साइड में अपना जो ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट वहां पे करने का कोशिश करे। ठीक है, तो इसको आपको प्रीवियस, हो सकता है 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, जितना साल का वहां पे अवेलेबिलिटी है, वो पूरा डेटा आपको चेक करना होगा। जब आप इस चीज को करना शुरू कर दीजिएगा, तो उस इंडिकेटर के ऊपर आपको कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगा। आपको फिर किसी का जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको किसी का जरूरत नहीं पड़ेगा कि यहां पे ट्रेड में एंट्री करना है या ट्रेड से एग्जिट करना है। तो सारा डिसीजन आपको, आप खुद से वहां पे बना पाएंगे। क्योंकि जब आप हिस्टोरिकल डेटा को, जब आप वहां पे ट्रैक करेंगे, जब आप उसको रीड करेंगे, उसको स्टडी करेंगे, तो आपको, आपका सामने सारा पिक्चर क्लियर रहेगा कि प्राइस क्या किया, कब कहां क्या किया। ठीक है, तो इसीलिए जब भी आप कोई भी इंडिकेटर, सिर्फ ओबीबी के बारे में नहीं, ये कोई भी इंडिकेटर के बारे में मैंने बात किया है कि जब भी आप ट्रेड लेना चाहें, कोई अपना डिसीजन लेना चाहे कोई इंडिकेटर के बेसिस में, अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए उस इंडिकेटर का प्रीवियसली हिस्टोरिकल डेटा आप उसको जरूर उसको चेक करें, फिर अपना डिसीजन वहां पे लीजिए। ठीक है, तो ये कॉमन ओबीबी का एक पैटर्न है। ओबीबी का पैटर्न में ये आपका ब्रेकआउट जो पैटर्न है, ब्रेकआउट पैटर्न के जरिए से हम लोग ट्रेड का जो डिसीजन है उसको हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, दूसरा है ओबीबी डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस हम लोग सीखे हैं इससे पहले, आरएसआई का डाइवर्जेंस, मैकडी का डाइवर्जेंस। तो सेम उसी के तरह से डाइवर्जेंस वही है, वर्ड का मीनिंग वही है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, डाइवर्जेंस दो तरह का होता है। ठीक है, जनरली एक बुलिश डाइवर्जेंस होता है, एक बियरिश डाइवर्जेंस होता है। ठीक है, यहाँ पे बुलिश डाइवर्जेंस में यहाँ पे क्या होता है, ओबी भी राइज करता है, ऑन बैलेंस वॉल्यूम जो है राइज हो रहा है, वॉल्यूम राइज होता है, लेकिन प्राइस क्या देखने को मिलेगा, आपका प्राइस में फॉल देखने को मिलेगा। ठीक है, कि प्राइस फॉल कर रहा है। तो ये क्या होता है, ऑपोजिट यहां पे आपको देखने को मिल रहा है। तो प्राइस वहां पे क्या करता है, प्राइस वहां पे खुद को छिपा रहा है। ठीक है, जो बड़े जो इंस्टीट्यूशन प्लेयर है, वो क्या करते हैं, वो छिपाते हैं। वो जो बड़ा एक कोई रैली तैयार करेंगे, तो बड़े प्लेयर्स ये कभी नहीं चाहते हैं कि रिटेलर मेरे साथ साथ पैसा कमाए, कभी नहीं चाहते हैं। इसलिए वो रिटेलर को हमेशा अंधेरा में रखने का कोशिश करते हैं। लेकिन ये कुछ जो डाइवर्जेंस का जो कंसेप्ट है, इसमें आप पहले से ये अपना प्रेडिक्शन अपना यहां पे बना सकते हैं कि चूंकि प्राइस यहां पे कुछ और बोल रहा है, और मेरा जो इंडिकेटर है ओबीबी, ये कुछ अलग बोल रहा है। तो यहां पे देख सकते हैं ये जो डाइवर्जेंस हुआ है, प्राइस यहां पे क्या कर रहा है, ऊपर से ही यहां पे क्या बना गया, लोअर लो, लोअर लो बनाते हुए नीचे आ रहा है। यहां पे भी एक लोअर लो बनाया है, यहां पे भी एक लोअर लो बनाया है, प्रीवियस जो लो था उसके नीचे में लो बनाया है। लेकिन यहां पे ओबीबी आप यहां पे देख सकते हैं कि ओबीबी यहां पे क्या कर रहा है, हायर लो बना रहा है। ओबीबी यहां पे अप ट्रेंड में है, प्राइस यहां पे डाउन ट्रेंड में। तो जब इस तरह का सिनेरियो आपका तैयार हो जाता है, तो ये एक पोटेंशियल, एक बॉटम का एक सिग्नल होता है कि प्राइस अपना बॉटम बना चुका है, और प्राइस यहां से रिवर्स करने के लिए अब रेडी है। तो रिस्क कब लेना है, इस जगह पे हमको रिस्क लेना। मार्केट में तो हर ट्रेड, जब भी आप बाय करते हैं या सेल करते हैं, हर जगह में रिस्क है। और रिस्क के बिना आप रिवार्ड भी आप यहां से नहीं लेके जा सकते हैं। लेकिन रिस्क कब लेना चाहिए, विथ लॉजिक और कैलकुलेटिव। तो यहां पे अपने पास क्या है, यहां पे अपने पास लॉजिक है। किस चीज का लॉजिक है, कि ओबी भी यहां पे हायर हाई हायर लो बना रहा है, और प्राइस यहां पे लोअर हाई लोअर लो बना रहा है। तो ये पोटेंशियल आपका रिवर्सल का एक सिग्नल होता है कि प्राइस यहां से अपवर्ड मोमेंटम एक जा सकता है।
और यहां से प्राइस क्या किया, ये जो लोअर लो बनाया और यहां पे जो देख रहे हैं यहां पे जो हायर लो बनाया है, उसके बाद से प्राइस प्रीवियस जो रेजिस्टेंस है उसको तोड़ के भी ऊपर निकल गया। ठीक है, इस जोन से अगर आप देखिएगा तो एक अच्छा खासा आपको यहाँ पे मोमेंटम जो है, ये मोमेंटम आपको यहाँ पे इसके बाद से एक जनरेट करके आपको दिया है इस एरिया के बाद से। ठीक है, सेम इसका जो ऑपोजिट होता है बेयरिश डाइवर्जेंस। ठीक है, यहाँ पे ओबीबी क्या होता है, ओबीबी फॉल होता है और यहाँ पे प्राइस क्या होता है, प्राइस यहाँ पे राइज करता है। ठीक है, जो कि यहाँ पे देखिएगा एक अप ट्रेंड का एक सिनेरियो बना हुआ है। ठीक है, प्राइस यहाँ पे हायर हाई, हायर लो, फिर हायर हाई यहाँ पे बनाया है, प्राइस ऊपर की ओर जाने का इंडिकेशन दे रहा है। लेकिन ओबीबी यहाँ पे क्या कर रहा है, ओबीबी प्रीवियस जो हाई बनाया है, जब ये हाई बना तो वॉल्यूम यहाँ पे एकदम गिर चुका। मतलब ये जो ट्रेंड है यहां से ये जो ट्रेंड जो है, ये ट्रेंड में आपका वॉल्यूम अब सपोर्ट नहीं कर रहा है। यहां पे जो बड़े प्लेयर्स हैं वो यहां पे एग्जिट मार रहे हैं, अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। तो ये जो इंडिकेशन है, ये जो सेकंड टाइम जो ये इंडिकेशन हुआ, तो सेकंड टाइम में आपको ये बोल दिया कि आप अपना ट्रेड से यहां से निकल सकते हो अगर पहले से आप बाय करके रखे हो तो, या अदरवाइज आप अपना इस सेल साइड का जो ट्रेड है, सेल साइड का ट्रेड में आप यहां पे अपना पोजीशन तैयार कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये ओबीबी जो है, ओबीबी यहां पे बियरिश डाइवर्जेंस यहां पे शो कर रहा है। ये जो ट्रेंड है, ये ट्रेंड को वॉल्यूम अब सपोर्ट नहीं कर रहा है, और वॉल्यूम अगर ट्रेंड को सपोर्ट नहीं करेगा तो वो ट्रेंड सस्टेन नहीं कर सकता है, वो ट्रेंड आपका टिक नहीं सकता, वो ऑपोजिट साइड में आपका रिवर्स कर जाएगा। ठीक है, तो ये ओबीबी का डाइवर्जेंस के ऊपर से भी आप अपना ट्रेड का डिसीजन बना सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन और एक चीज का ख्याल रखना है, जितना हायर टाइम फ्रेम होगा उतना बेटर आपका ट्रेड डिसीजन बनेगा। ठीक है, ये जितने भी चार्ट्स हैं देखिएगा, वन डे का चार्ट है। ठीक है, वन डे का चार्ट है। अब थर्ड जो है ओबीबी का इस्तेमाल जो हम लोग कर सकते हैं, वो किस चीज के ऊपर, ऑन बैलेंस वॉल्यूम ट्रेंड लाइंस। ठीक है, हम लोग ट्रेंड लाइन के बारे में भी वो सीखे थे, जाने थे कि चार्ट में कोई भी लोअर पॉइंट दो हो या हायर पॉइंट दो हो, ठीक है, वो दो पॉइंट को हम जब भी मिला देंगे तो जो लाइन वहां पे तैयार होके अपसाइड या डाउन साइड में जो जाएगा, उस लाइन को हम लोग ट्रेंड लाइन के तौर पे जानते हैं। ठीक है, तो यहां पे जब कोई एक ट्रेंड आपका चल रहा हो, जब कोई ट्रेंड आपका अपर साइड का हो या डाउन साइड का ट्रेंड हो, तो अपर साइड का अगर ट्रेंड चल रहा हो तो यहां पे जब ट्रेंड लाइन आप खींचेंगे नीचे साइड में, तो वो ट्रेंड लाइन आपका सपोर्ट एरिया के तौर पे काम करेगा। वो जो ट्रेंड लाइन का जो एरिया होगा, वो एरिया आपका सपोर्ट के तौर पे काम करेगा। अगर वो एरिया टूटा तो, सपोर्ट अगर टूटा तो वहां पे सेलिंग आता है और वो फिर से आपका रेजिस्टेंस के तौर पे एक्ट भी करता है। ठीक है, और सेम कंडीशन में अगर मान लीजिए अपर साइड से अगर ट्रेंड लाइन है, तो अपर साइड का जो ट्रेंड लाइन है वो प्राइस उसके नीचे नीचे मूव कर रहा है, अपर साइड का ट्रेंड लाइन आपका रेजिस्टेंस के तौर पे वर्क करता है। ठीक है, अगर रेजिस्टेंस टूटा तो वहां से एक फास्ट प्राइस का मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिलता है, और वो ट्रेंड लाइन का एरिया जो है अब सपोर्ट के तौर पे काम करना शुरू करेगा। ठीक है, तो यहां पे प्राइस एक्शन का, चार्ट पैटर्न का और ऑन बैलेंस वॉल्यूम का आप यहां पे बहुत ही अच्छा तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको इस तरह का सेटअप मिलता हो तो। ठीक है, जो कि यहां पे आप ये देख सकते हैं, ये निफ्टी 50 इंडेक्स का ही आपका चार्ट है। निफ्टी 50 इंडेक्स का ये जो चार्ट है, चार्ट में यहां पे देख सकते हैं, यहां पे एक ये सपोर्ट जोन अपना प्राइस बना के रखा है। ठीक है, एक सपोर्ट बना के रखा है, लेकिन ये जो सपोर्ट है, यहां पे ये जो एक आपका फॉर्मेशन हुआ है प्राइस का पैटर्न, इस पैटर्न को हम लोग क्या कहते हैं, ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न को हम लोग क्या कहते हैं, हेड एंड शोल्डर। ठीक है, ये हेड हो गया, ये आपका लेफ्ट शोल्डर, ये आपका राइट शोल्डर। तो ऑलरेडी एक बियरिश चार्ट पैटर्न यहां पे फॉर्म हो रहा है। ठीक है, प्रीवियस जो ट्रेंड है,
प्रीवियस ट्रेंड आपका कौन सा है? प्रीवियस ट्रेंड अप ट्रेंड में है। प्राइस हायर हाई हायर लो बनाते हुए ऊपर जा रहा है। साथ ही साथ अगर हम ओबीबी का यहां पे इस्तेमाल करते हैं तो यहां पे आप देख सकते हैं कि ओबीबी जो है, ओबीबी भी हायर हाई हायर लो बनाते हुए ऊपर की ओर जा रहा है। और नीचे से एक ट्रेंड लाइन का ये सपोर्ट भी यहां पे बना के रखा है। तो ट्रेंड लाइन को जब हम ऊपर लंबा खींच देते हैं तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट अपना सपोर्ट का पॉइंट था। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके एक बार दो बार ये प्राइस वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम भी वहां से ऊपर की ओर मूव किया था। ठीक है, लेकिन इस बार जब यहां पे आया तो यहां पे क्या किया? अपना जो ट्रेंड लाइन का जो सपोर्ट है, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट को ओबीबी क्या किया? ब्रेक कर दिया यहां पे। ठीक है, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट यहां पे ब्रेक हुआ इस जगह पे। और यहां पे आप देख सकते हैं जो प्राइस का जो सपोर्ट था, प्राइस का सपोर्ट भी यहां पे ब्रेक हो गया। तो दोनों आपको यहां पे कंफर्मेशन दे रहा है, ओबीबी ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन, प्राइस का सपोर्ट का ब्रेकडाउन, और साथ ही साथ बियरिश चार्ट पैटर्न, हेड एंड शोल्डर्स। तो जब ये तीन इंडिकेशन आपको एक साथ यहां पे इंडिकेट कर रहा है तो आप यहां पे मतलब फुल कॉन्फिडेंट के साथ सेलिंग साइड में एंट्री मार सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास यहां पे एक नहीं तीन तीन लॉजिक है, जनरली मिलता नहीं जब आप टेक्निकल एनालिसिस करते हो। तो यहां पे तीन लॉजिक आपके साथ है, ओबीबी का है, प्राइस एक्शन का है, और चार्ट पैटर्न का है। ठीक है, तो तीनों का लॉजिक जब आपका यहां पे मिलता है तो आप वहां पे अपना ट्रेड को प्लान आराम से कर सकते हैं, और अपना एंट्री भी बना सकते हैं, और अपना एग्जिट को भी आप वहां पे जो प्लान है उस प्लान को आप तैयार कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी का देखिएगा ट्रेंड लाइंस का एक बियरिश, जब ये जो टॉप बना, ये टॉप बनने के बाद प्राइस यहां पे आप देख सकते हैं यहां पे फिर से एक ओबीबी का जो है, ओबीबी यहां पे फिर से एक पॉइंट बना है। जब ये दो पॉइंट को हम खींच दिए नीचे तो आप देख सकते हैं कि ये एक रेजिस्टेंस एरिया के तौर पे काम कर रहा है। ठीक है, जब यहां से यहां पे आया तो प्राइस एक बार क्या किया? इस जगह से नीचे की ओर गिरा। फिर दूसरी बार जब यहां पे आया तो प्राइस कहां पे गया? इस जगह पे। फिर यहां से क्या हुआ? ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लेके गिरा। अब जो यहां पे थर्ड टाइम आ रहा है तो एक बार दो बार ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के तौर पे वर्क कर रहा है। अब यहां पे आप देख सकते हैं कि प्राइस यहां पे ओबीबी यहां पे आपका ट्रेंड लाइन का जो है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया, ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करके ऊपर क्लोज कर दिया। ठीक है, और प्राइस भी क्या कर रहा है? प्राइस यहां पे आपका जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस एरिया को अप्रोच कर रहा है। अब क्लोजिंग कहां पे दे रहा है इसको आप देख सकते हैं, और कैंडल का साइज देख सकते हैं। ऑलमोस्ट मारोबोजो टाइप का ये कैंडल बनाया है। ठीक है, और कैंडल बना के इस जगह पे आपका क्लोजिंग दे रहा है, एकदम रेजिस्टेंस का जो एरिया था उस एरिया में जस्ट आपका क्लोजिंग यहां पे दिया है। ठीक है, ये आपका कितना तारीख का? 16 अप्रैल 2025। ठीक है, 16 अप्रैल 2025 को प्राइस यहां पे था, ये इंडिकेशन जनरेट हुआ था। ठीक है, इसके बाद का डेटा यहां पे नहीं है, तो इसको चलिए एक बार लाइव में जाके देखते हैं कि उसके बाद प्राइस यहां पे क्या किया है। ठीक है, लाइव में आपको हम लेके चलते हैं। कहाँ पे है? एक मिनट। ये निफ्टी ट्रेडिंग व्यू का ये स्क्रीन दिख रहा है? कोई भी थोड़ा बताइएगा थोड़ा। यस सर। ओके, थैंक यू। ठीक है ठीक है। कितना तारीख था? 16 अप्रैल 2025। चलिए चलते हैं, 16 अप्रैल, ये हम लोग 25 में ही है। अप्रैल 2025, बस इसी जगह पे था। देखिए ये जो एरिया है, इसी जगह पे हम लोग थे। ये जो रेजिस्टेंस पॉइंट है, ये रेजिस्टेंस पॉइंट हम लोग वहां पे देख रहे थे, है ना?
एक बार रेजिस्टेंस लिया यहाँ पे, दूसरी बार यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, और उसके बाद ट्रेंड लाइन का यहाँ पे ये ब्रेकआउट किया है। ठीक है, यहां से अगर हम लोग जो लास्ट देखे, इस जगह से इस जगह में आपका ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ। इस जगह में देखिए ट्रेंड लाइन का ये ब्रेकआउट किया। ठीक है, और उसके बाद प्राइस यहां से क्या किया है, फिर नीचे नहीं आया है। वॉल्यूम जो यहाँ पे अप हुआ, वॉल्यूम ऊपर में ही जाके यहाँ पे कंसोलिडेट किया, फिर ये ट्रेंड लाइन के आसपास में आके वॉल्यूम फिर से सपोर्ट लिया, और फिर वॉल्यूम भी अपसाइड में ही मूव किया है अभी तक। ठीक है, अब प्राइस भी इस जगह में कहां पे था, 23,850, वहां से प्राइस भी सपोर्ट लेते हुए धीरे 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 ऊपर की ओर ही भागा है। ठीक है, ये ऑन बैलेंस वॉल्यूम के जरिए से क्या है कि ये जो ब्रेकआउट ट्रेंड लाइन का ये जो ब्रेकआउट हुआ, तो इसके जरिए से आप पहले से, ये जब कैंडल बन रहा था ब्रेकआउट हो चुका था यहां पे, तो ये आपको इंडिकेशन क्या दिया कि वॉल्यूम यहां पे सपोर्ट दे रहा है। ये कैंडल भी प्राइस एक्शन के तौर पे अगर आप देखते हैं, ठीक है, तो प्रीवियस जो क्लोजिंग है रेजिस्टेंस के पास, जब इस तरह का कैंडल बनता है, इसको हम लोग मास्टर कैंडल के नाम से भी पुकार सकते हैं, बोल सकते हैं। ठीक है, एक मास्टर कैंडल बनाया है रेजिस्टेंस के पास, और प्रीवियस जो रेजिस्टेंस के पास जो क्लोजिंग था, इसका क्लोजिंग देखिए कितना, 23,696 में। इसका क्लोजिंग कितना रेजिस्टेंस के पास, 23,668, और इसका क्लोजिंग कितना, 23,851। तो प्रीवियस जो क्लोजिंग है, प्रीवियस क्लोजिंग के ऊपर, प्रीवियस दोनों बार रेजिस्टेंस के पास जो क्लोजिंग था प्राइस का, उससे स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दिया है, उसके ऊपर में क्लोजिंग दिया है प्राइस। मतलब प्राइस यहां पे स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रेंथ है प्राइस में। और हमको यहां पे कंफर्म कौन कर रहा है, वॉल्यूम भी हमको कंफर्म कर रहा है कि वॉल्यूम भी ऊपर की ओर मूव किया है। ठीक है, वॉल्यूम भी इस प्राइस का मूवमेंट को जस्टिफाई कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप अपना जो ट्रेड का जो डिसीजन है, ये आपको, ये जो लॉजिक्स हैं, ये लॉजिक आपको खुद से यहां पे अप्लाई करना है, लगाना है। ठीक है, और ट्रेड का जो डिसीजन है, ट्रेड का डिसीजन आपको बनाना है। अच्छा, मैं स्लाइड में फिर से आ गया, स्लाइड दिख रहा है, कोई भी बताएंगे थोड़ा काइंडली। यस सर। ओके, चलिए ठीक है। तो ये हम लोग ओबीबी का जो तीन टाइप का जो यूज है, ठीक है, हम लोग जो कर सकते हैं अपना ट्रेडिंग में, इसके बारे में हम लोग जाने। ठीक है, ओबीबी का ब्रेकआउट किसको, जिसको हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, ओबीबी डाइवर्जेंस को हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ओबीबी का कुछ और कॉमन पैटर्न्स हम लोगों को देखने को मिलता है, जिसमें कॉमन पैटर्न्स में और क्या क्या है आपका, ओबीबी कॉन्सोलिडेशंस। ठीक है, फिर ओबीबी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ओबीबी स्पाइक्स, और ओबीबी रिवर्सल्स। ठीक है, जैसे प्राइस एक्शन में जो हम लोग काम करते हैं, ओबीबी का ये सारा ऑलमोस्ट खुद से वो तैयार करके देता है। ठीक है, मतलब अगर ओबीबी को अगर आप मास्टरी करते हैं, ओबीबी को ही अगर आप लेके चलते हैं, तो ये आपको बहुत सारा ट्रेड यही आपको बना के दे सकता है। ठीक है, ओबीबी के जरिए से, ऑन बैलेंस वॉल्यूम के जरिए से। अब ओबीबी कंसोलिडेशन ये किस तरह से होता है, जो कि ये चार्ट जो पैटर्न है यहां पे आप देख सकते हैं। ठीक है, यहां पे आप देख सकते हैं नीचे में ये ओबीबी है। ओबीबी का ये जो बॉक्स पैटर्न जो है, यहां पे आप देख सकते हैं ओबीबी यहां पे कंसोलिडेट कर रहा है। प्राइस वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम नीचे से ऊपर गया, प्राइस यहां पे नीचे से ऊपर गया, और फिर यहां पे ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा, वॉल्यूम भी यहां पे क्या हो रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, वॉल्यूम भी बढ़ नहीं रहा है। ठीक है, उसके बाद यहां पे वॉल्यूम का जो ब्रेकआउट है, ओबीबी का जो ब्रेकआउट है, वो ब्रेकआउट किधर किया, डाउन साइड में। प्राइस किधर आ गया, डाउन साइड में। ठीक है, उसके बाद इस एरिया में फिर से आप देख सकते हैं ओबीबी जो है, ओबीबी यहां पे क्या किया, कंसोलिडेशन किया एक रेंज बना के। प्राइस भी आप देख सकते हैं यहां पे एक कंसोलिडेशन फेज में रहा। ठीक है, प्राइस जो नीचे गिरा, एक बड़ा फॉल हुआ था, बड़ा फॉल होने के बाद नीचे थोड़ा सा, नीचे से ऊपर की ओर गया, फिर यहां पे कंसोलिडेशन किया, फिर यहां पे ओबीबी आपका बॉक्स जो है, बॉक्स को ब्रेकआउट किया, मतलब वॉल्यूम का ब्रेकआउट हुआ, वॉल्यूम यहां पे भर भर के आ गया।
जो बड़े प्लेयर्स हैं, रिटेल प्लेयर्स हैं, सारे यहाँ पे एंट्री मारे। और जब वॉल्यूम का यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ ऊपर साइड में, प्राइस यहाँ पे क्या हुआ, ऊपर साइड भागा और एक लंबा अच्छा खासा मूव यहाँ पे प्राइस आपको दिया। ठीक है। तो ये ओबीबी का जो आपका कंसोलिडेशन है, ओबीबी का कंसोलिडेशन का जो ब्रेकआउट है, उस साइड में आप अपना ट्रेड को भी बना सकते हैं, जो कि काफी आपका मतलब पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपको ट्रेड में आपको दे सकता है, ला सकता है। ठीक है, ये कंसोलिडेशन का। ठीक है। दूसरा है ओबीबी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ओबीबी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस का जो हम लोग चैप्टर किए हुए थे, सपोर्ट रेजिस्टेंस का जो हम लोग डिटेल्स जाने थे, सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में भी जाने थे, और सपोर्ट रेजिस्टेंस का रोल रिवर्सल के बारे में भी हम लोग डिस्कस किए हुए थे। ठीक है, कि प्राइस जहां पे आके बार बार रिवर्स करे, नीचे से अगर ऊपर की ओर रिवर्स करे तो वो एरिया सपोर्ट के तौर पे मानते हैं, और ऊपर कोई एक जोन है, उस जोन से प्राइस अगर नीचे की ओर आ रहा है तो वो हम लोग रेजिस्टेंस के तौर पे उसको हम लोग मानते हैं, जो कि डिमांड एंड सप्लाई का थ्योरी के ऊपर से ही प्राइस में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कंटिन्यूअसली बनते हुए जाते हैं। और जब प्राइस अपना सपोर्ट को ब्रेक करता है तो वो सपोर्ट एक्ट करता है रेजिस्टेंस के तौर पे, और जब रेजिस्टेंस को प्राइस ब्रेक करता है तो वो रेजिस्टेंस नेक्स्ट आपका एक्ट करता है सपोर्ट के तौर पे। ठीक है। तो ये प्राइस के ऊपर से हम लोग सीखे थे, तो सेम चीज आप यूज कर सकते हैं ओबीवी के ऊपर से, क्योंकि ओबीवी जो है ऑन बैलेंस वॉल्यूम जो है, यहां पे भी वॉल्यूम का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन कंटिन्यूअस बेसिस में होते रहता है। यहां पे जैसे आप देखिएगा, ये एक ओबीवी का रेजिस्टेंस पॉइंट था। ठीक है, एक बार यहां से गिरा, दूसरी बार यहां से गिरा, तीसरी बार यहां पे क्या हुआ, ओबीवी ब्रेकआउट किया। तो जब ब्रेकआउट किया, प्राइस भी देखिएगा यहां से, ये जो प्राइस का जो यहां से जो मोमेंटम आया ऊपर तक, तो अप ट्रेंड में गया, और प्राइस यहां पे ऊपर साइड में ही जनरली रहने का कोशिश किया। ठीक है। और जितना बार देखिएगा, जब ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर गया, फिर जब ओबीवी इसके आसपास आया, इसके आसपास जब भी आया, प्राइस भी वहां से अपवर्ड मोमेंटम दिया। यहां पे आया, यहां पे अपवर्ड मोमेंटम, यहां पे आया, प्राइस यहां से अपवर्ड मोमेंटम। ठीक है। तो ओबीवी भी अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फॉलो कर रहा है, तो प्राइस भी वहां पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का जो बेसिक थ्योरी है उसको वहां पे फॉलो करने का कोशिश करता है। ठीक है। तो ओबीवी का सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर आप मेजर करते हैं, उसको अगर ट्रैक करते हैं, तो उसके जरिए से आप प्राइस को भी ट्रैक कर सकते हैं, अपना एंट्री एग्जिट आप वहां से आराम से बना सकते हैं। ठीक है। थर्ड में क्या है, ओबीवी स्पाइक्स। स्पाइक्स मतलब सिंपली क्या है, एक लंबा आपका फॉल होगा, या ऊपर साइड में मूवमेंट होगा, और प्राइस अपना जो ट्रेंड है, ट्रेंड को वहां से चेंज करने का कोशिश करेगा। ठीक है। तो यहां पे आप ये देख सकते हैं, एक स्पाइक मतलब क्या, एक मतलब शॉर्ट टाइम में एक बार या दो बार या तीन बार इस तरह का प्राइस मूव कर दिया और ऊपर की ओर भाग गया। तो यहां पे भी आप देख सकते हैं, ये जो पार्ट यहां पे किया गया है, ठीक है, ओबीबी का, तो ओबीबी यहां पे भी दो दो बार यहां पे अपना स्पाइक मारा है, एक बार नीचे से ऊपर, फिर नीचे से ऊपर, और प्राइस यहां से अपवर्ड मोमेंटम लेके भाग गया है। ठीक है। फिर यहां पे देखिएगा, एक शार्प स्पाइक यहां पे मारा ओबीबी ने, और डायरेक्ट यहां से डाउन। तो जब प्राइस का, ओबीबी का, जब इस तरह का कोई अनयूजुअल, जो नॉर्मल जो मार्केट आपका रहेगा, नॉर्मल मार्केट में आपको ये देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन कहीं पे अगर अचानक से इस तरह का कोई मूव अगर आपको देखने को मिल गया, तो आप वहां पे अलर्ट हो सकते हैं। और जिस साइड में वॉल्यूम मान लीजिए नीचे की ओर वहां पे खींचा है, और वहां पे रुक के फिर ऊपर साइड ब्रेक कर दिया, तो आप वहां पे क्या कर सकते हैं, आप बाइंग साइड में एंट्री अपना प्लान कर सकते हैं। और सेम अपना, अगर प्राइस ऊपर की ओर जाके फिर नीचे की ओर अगर ब्रेक कर देता है ओबीबी, तो आप वहां पे अपना डाउन साइड का जो ट्रेड है उसको आप प्लान कर सकते हैं, सेलिंग साइड का जो प्लान है उसको आप बना सकते हैं। ठीक है।
ये एक वॉल्यूम का स्पाइक, ओबीबी का स्पाइक को भी आप ट्रेड यहां पे कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद और एक आपका प्रोसेस है, वो है ओबीबी रिवर्सल्स, ठीक है। ओबीबी रिवर्सल, रिवर्सल किसको हम लोग कहते हैं, रिवर्सल कब होता है, जब प्राइस एक लंबा जर्नी तय किया हो, नीचे से ऊपर की ओर या ऊपर से नीचे की ओर, तो उसके बाद प्राइस कोशिश क्या करता है कि अगर नीचे से ऊपर की ओर अगर गया है तो फिर ऊपर से वो नीचे की ओर आएगा। तो जो पॉइंट से वो वहां से नीचे की ओर आने का कोशिश करता है, वो एरिया क्या हो गया, रिवर्सल एरिया हो गया, प्राइस वहां से रिवर्स कर दिया, ठीक है। और नीचे से जब मान लीजिए प्राइस ऊपर से नीचे की ओर आया, और नीचे से जब वो ऊपर की ओर मूव करने का कोशिश करता है, ठीक है, तो वो जो पॉइंट, वो जो जोन होता है, वो आपका रिवर्सल जोन, ठीक है। तो ओबीवी के जरिए से, ओबीवी जब आपका रिवर्सल शो करता है, तो प्राइस भी वहां पे आपको रिवर्सल देखने को मिलेगा, प्राइस में भी आपको रिवर्सल देखने को मिलेगा, ठीक है। यहां पे जैसे ओबीवी अपना जो ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट देके यहाँ पे एक अप ट्रेंड ओबीवी में हुआ, वॉल्यूम अप ट्रेंड में गया, प्राइस भी यहाँ पे अप ट्रेंड में गया, और ये क्या हो गया, एक रेजिस्टेंस जोन ओबीवी का यहाँ पे बन गया, ठीक है। और जब ये रेजिस्टेंस जोन यहाँ पे बना, वॉल्यूम इसके ऊपर जब नहीं जा पाया, तो यहां से प्राइस भी क्या हुआ, धीरे धीरे रिवर्सल लिया, इस एरिया से प्राइस रिवर्सल लेके नीचे की ओर आ गया है, ठीक है। लेकिन यहां पे एक चीज ध्यान रखना है कि यहां पे ओबीबी जो है, अपना जो ये रेजिस्टेंस का जो एरिया था, रेजिस्टेंस एरिया को तोड़ के ऊपर की ओर भागा था। तो ये जो रेजिस्टेंस एरिया है, हम लोग क्या सीखे थे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में, जो प्रीवियस रेजिस्टेंस अगर टूटा है, तो नेक्स्ट वो आपका सपोर्ट के तौर पे काम करेगा, ठीक है। तो यहां पर रेजिस्टेंस टूटा है, तो ये जो जोन है, ये जोन अब ओबीबी के लिए क्या है, सपोर्ट जोन है। तो आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट ये जो आपका रेजिस्टेंस जोन का जो लाइन है, यहां पे आके ओबीबी कंसोलिडेट किया थोड़ा सा, और यहां से फिर ओबीबी यहां से रिवर्स कर दिया, ओबीबी यहां से रिवर्सल लिया। तो जब ओबीबी यहां से रिवर्सल लिया, तो ये प्राइस भी यहां से क्या किया, आपका रिवर्सल अपना ले लिया, ठीक है। तो ओबीबी रिवर्सल के ऊपर से भी आप अपना जो ट्रेड है, ट्रेड को अपना प्लान कर सकते हैं। लेकिन ट्रेडिंग में इतना ही काफी नहीं होता है, मार्केट आपको बार बार रॉन्ग प्रूफ करेगा, करने का कोशिश करता ही है कि आप मैक्सिमम टाइम, आप देखिएगा मार्केट आपको रॉन्ग प्रूफ करेगा, ठीक है। उससे बचने के लिए क्या है कि कोई भी एक इंडिकेटर या एक प्राइस एक्शन के ऊपर कभी भी रिले नहीं करना है, हमको मल्टीपल जगह से उसको कंफर्मेशन करना होगा, मल्टीपल जगह से उसको कंफर्मेशन करना है, ठीक है। तो ये सिंपली ओवीबी का है। ओवीबी के जरिए से हम लोग अपना ट्रेंड कंफर्मेशन भी बना सकते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का जो ब्रेकआउट है उसको भी हम लोग प्लान वहां पे कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये सारा चीज को आपको क्या करना है, डाइवर्जेंस एनालिसिस है, ओवीबी एंड मूविंग एवरेज है, इसको अदर जो टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं उसके साथ भी आपको कंपेयर कर लेना है, मैचिंग कर लेना है, कि ओबीबी बोल रहा है, इसके साथ साथ बाकी जो है, मान लीजिए ओबीबी के साथ आप कंफर्टेबल है मैकडी के साथ, या रिलेटिव स्ट्रेंथ के साथ, ठीक है, या मूविंग एवरेजेस के साथ, या पिवट के साथ, ठीक है, या फिबोनाची के साथ, कोई भी इंडिकेटर, ठीक है, जिसके साथ और आप थोड़ा सा रिसर्च किए हैं, उसको आप थोड़ा उसके ऊपर आपको कॉन्फिडेंस है थोड़ा, तो उसको भी आपको यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है। जब मान लीजिए बोलिए अगर मूविंग एवरेज आप यूज करते हैं, तो जनरली क्या होता है कि 20 SMA के ऊपर या 50 SMA के ऊपर या 200 SMA के ऊपर अगर प्राइस रहता है, तो उसको हम लोग बुलिश साइड में मानते हैं, ठीक है। डे टाइम फ्रेम के ऊपर से हम बात कर रहे हैं, तो उसको हम लोग बुलिश मान कर चलते हैं। और अगर प्राइस मान लीजिए ये तीनों एसएमए के नीचे में है, तो वो हम लोग वहां पे क्या मानते हैं, उसको बियरिश मानते हैं, ठीक है, कि प्राइस बियरिश जोन में। तो ये मूविंग एवरेज को लेके वहां पे ओबीबी को, अब आप वहां पे देख देख रहे हैं कि ओबीबी मान लीजिए ब्रेकआउट का एक सिग्नल दिया है, ठीक है। तो उसके साथ साथ आप क्या किया, प्राइस एक्शन को वहां पे जांचे कि प्राइस सपोर्ट एरिया के आसपास में है या नहीं, और वहां पे जो की आपका मूविंग एवरेजेस है, 20 मूविंग एवरेज या 50 मूविंग एवरेज या
200 मूविंग एवरेज। आप उस मूविंग एवरेज को वहां पे प्लॉट किए और आप ये देखें कि मूविंग एवरेज को ऊपर में है या नहीं। अगर आपको वहां पे मूविंग एवरेज के ऊपर में आपको मिला, तो ये आप वहां पे अपना एंटिसिपेट कर सकते हैं कि हाँ, प्राइस बुलिश जोन में है, बायर्स है, और बाइंग का ही प्रेशर यहां पे आने का ज्यादा चांस है। ज्यादा चांस है, आएगा ही, इसका कंफर्मेशन कोई नहीं दे सकता भगवान को छोड़ के। ठीक है, चांस है, और वही चांस के ऊपर आपको क्या करना है, रिस्क लेना है। तो सपोर्ट के पास रिस्क अगर लेते हैं, प्राइस पुलिस साइड में है, बाइंग साइड में आप एंट्री किए, ओबीबी आपको वहां पे कंफर्मेशन दे रहा है प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट का। तो इतना सारा जब लॉजिक आपके पास है, आप वहां पे अपना एक छोटा सा सेल डाल के, कि अगर आपका 1,000 रुपया अगर आपको वहां पे इनकम करना है, तो हो सकता है आप 100 200 या 300 या 500 का वहां पे आप रिस्क लिए। ये डिपेंड करता है आपका कैपिटल साइज के ऊपर। अब 5,000 कैपिटल है तो 500 का रिस्क कभी नहीं लिया जा सकता, लेना भी नहीं चाहिए। अगर मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपया है कैपिटल, तो उसका आप 300 500 1,000 रुपया तक, मैक्स टू मैक्स 1% आप वहां पे अपना ट्रेड में, एक ट्रेड में आप रिस्क वहां पे ले सकते हैं। तो इस तरह से अपना रिस्क जो है, रिस्क को आप मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, और रिस्क मैनेज करके वहां पे आप रिस्क लीजिए, रिस्क को मैनेज करते हुए रिस्क लीजिए, जो कि आपको प्रॉफिट की ओर लेके जाएगा। ठीक है, वो चांस को आपको कन्वर्ट करना है प्रॉफिट में, जो एक छोटा सा चांस आपको वहां पे मार्केट आपको दे रहा है इंडिकेटर के जरिए से। ठीक है, अगर रिस्क मैनेजमेंट के बारे में अगर कुछ कंफ्यूजन है, तो मेरा प्रीवियस वीडियो यूट्यूब में ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। तो रिस्क मैनेजमेंट के पार्ट में जाके आप लोग वहां पे बेसिक जो है, बेसिक आप लोग वहां पे देख सकते हैं। और रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर से और ट्रेड मैनेजमेंट के ऊपर से कुछ एडवांस पार्ट भी है, जिसको भी मैं बहुत जल्दी उसको भी यूट्यूब में एक वीडियो बना के मैं डालूंगा, उसको भी आप लोग देख सकते हैं, वो एडवांस लेवल का और रहेगा। ठीक है, इसके बाद इतना दूर तक हम लोग जो बातचीत किए हैं, तो ऑब्वियसली जो ओबीबी का जो की बेनिफिट्स हैं, ठीक है, इसके बारे में भी आप लोग समझ पाए होंगे कि अर्ली डिटेक्शन ऑफ ट्रेंड रिवर्सल्स, कंफर्मिंग प्राइस मूवमेंट्स। ट्रेंड रिवर्सल के बारे में कुछ हद तक हमको पहले इंफॉर्मेशन हमको प्रोवाइड कर देता है ऑन बैलेंस वॉल्यूम। प्राइस मूवमेंट के बारे में हमको कंफर्मेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, और वर्सटिलिटी अक्रॉस असेट क्लासेस। कोई भी एसेट क्लास में आप इसको यूज कीजिए, ये एज इट इज रिजल्ट आपको प्रोवाइड करके देता है। ठीक है, लेकिन वहां पे आपको टाइमिंग का मद्देनजर आपको रखना होगा। ठीक है, टाइमिंग को आपको वहां पे सेट करना होगा, क्योंकि इक्विटी मार्केट का टाइम अलग होता है, कमोडिटी मार्केट का टाइम अलग होता है। ठीक है, फॉरेक्स या आपका जो क्रिप्टो है, उसका मार्केट का टाइमिंग अलग होता है। ठीक है, तो टाइम फ्रेम भी आपका इंडिकेटर का वर्क करने का जो कैपेसिटी है, उसमें टाइम फ्रेम भी बहुत आपका मेजर रोल प्ले करता है। तो उसको भी आपको देखना है। लेकिन कोई भी एसेट क्लास में आप इसका यूज कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी एसेट क्लास विदाउट वॉल्यूम आपका मूव नहीं कर सकता। प्राइस विदाउट वॉल्यूम कुछ नहीं है। ठीक है, जैसे गाड़ी में अगर हम लोग पेट्रोल डीजल अगर नहीं डालते हैं, तो गाड़ी मूव नहीं कर सकता है, चाहे गाड़ी कितना ही बेहतर हो। वैसे ही प्राइस में जब तक वॉल्यूम नहीं आएगा, प्राइस भी मूव अपना नहीं दिखा सकता है। ठीक है, प्राइस में मोमेंटम आपको देखने को नहीं मिलेगा। जैसे हर चीज का, हर वस्तु का, सजीव हो या निर्जीव, उसका कुछ लिमिटेशंस है। कुछ अच्छाई है तो कुछ बुराई भी है। तो सेम ओबीबी का भी कुछ लिमिटेशंस है और ड्रॉबैक्स भी है, उसको भी आपको अपना माइंड में रखना है। ओबीबी कभी कभी क्या होता है, जब आपका कंसोलिडेशन का जो पीरियड होता है या वॉल्यूम जब कम होता है, तब थोड़ा फॉल्स सिग्नल भी ये जनरेट करके देता है। ठीक है, फॉल्स सिग्नल भी कभी कभार आपको जनरेट करके देगा। हो सकता है दिखा दिया ब्रेकआउट और वहां से नीचे भाग गया, तो वहां पे आपको मल्टीपल कंफर्मेशन, जो कि अदर इंडिकेटर जो है, इसीलिए मैंने आपको बताया था कि अदर इंडिकेटर का कंफर्मेशन भी आपको यहाँ पे ऐड करना जरूरी होता है, ताकि फॉल्स सिग्नल से आप बच सकें। दूसरा क्या है, सेंसिटिविटी टू वॉल्यूम स्पाइक्स। कभी कभी जो एबनॉर्मल स्पाइक होता है वॉल्यूम में, अचानक से अगर मान लीजिए कुछ इवेंट आ गया, कुछ न्यूज आ गया,
ठीक है, कुछ ऐसा घटना घट गया, तो उसके कारण क्या होता है कि वॉल्यूम में एबनॉर्मली आपका मोमेंटम आ जाता है। हो सकता है कि कोई एक स्टॉक आपका ट्रेड हो रहा है, उसमें 1 लाख क्वांटिटी वॉल्यूम से ट्रेड हो रहा है, ठीक है, और अचानक से उसमें 1 करोड़ का वॉल्यूम आ जाए, तो क्या होगा? सिंपली वो स्टॉक आपका या तो ऊपर या तो नीचे, जो साइड का वॉल्यूम है, एक लंबा आपका स्पाइक वहां पे मार देगा, तो वो आपको मिसलीड कर सकता है, ठीक है। तो जब मेजर न्यूज या मेजर इवेंट कुछ रहेगा, उस टाइम आपको थोड़ा सावधान रहना है, सतर्क रहना है, ठीक है। उस टाइम हो सकता है आपको ओबीबी जो है आपको फॉल्स सिग्नल जनरेट करके दे सकता है, उससे बचना है, ठीक है। और लैक ऑफ डिटेल्ड कंटेक्स्ट, ठीक है। इसमें सिंपली क्या है कि प्रोवाइड डज नॉट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ प्राइस मूवमेंट, फॉर इंस्टेंस इट डज नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन माइनर एंड मेजर प्राइस चेंजेस इफ द प्राइस क्लोज हायर और लोअर, ठीक है। तो थोड़ा सा इसमें आपका डिफिकल्टी होता है कि प्राइस का जो स्ट्रेंथ है वो कितना है, ठीक है। प्राइस सही में जो साइड में ओबीबी आपका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कर रहा है, सही में उस तरह से जाएगा या नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा कंफ्यूजन वहां पे रहता है, जिसको कि बचने का एक ही उपाय है कि अदर जो प्राइस एक्शन का हो या सपोर्ट रेजिस्टेंस का हो, उसका आप वहां पे हेल्प लीजिए, और हेल्प लेके आपका जो ट्रेड है, ट्रेड को वहां पे प्लान कीजिए। कोई भी इंडिकेटर, ये मैं 100 बार बोला हूं कि 100% कुछ भी मार्केट में नहीं है, ना इंडिकेटर है ना दूसरा कुछ है, 100% बोल के कुछ नहीं है। इवन जो बड़े बड़े एफआईआई डीआईआई आपका इंस्टीट्यूशंस प्लेयर्स जितने हैं, वो लोग भी लॉस बुक करते हैं, ठीक है। ऐसा बात नहीं है कि वो लोग लॉस बुक नहीं करते हैं, उन लोगों को लॉस नहीं होता है, उन लोगों को भी लॉस होता है, ठीक है। तो इसको अपना माइंड में रखना है, मार्केट में लॉस ये प्राइमरी थिंग है, प्रॉफिट आपका सेकेंडरी थिंग है। तो लॉस हम लोगों के हाथ में होता है कि आपका कैपिटल कितना है, उसमें आप लॉस कितना ले सकते हैं, और लॉस को मैनेज करने में आपका जितना एनर्जी है, एक्सपीरियंस है, आपका जो भी पढ़ाई लिखाई एजुकेशन है, उसको आपको लॉस को मैनेज करने में आपको लगाना है, हमको लगाना है। अगर लॉस को आप मैनेज करना सीख गए, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि आप प्रॉफिट की ओर धीरे 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 आप अग्रसर हो जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। और अगर लॉस को मैनेज करना नहीं सीखे, तो मार्केट एक ऐसा जगह है कि एक ट्रेड में, एक ट्रेड छोड़ दीजिए, 1 मिनट में, 30 सेकंड 60 सेकंड में आपका पूरा का पूरा कैपिटल साफ कर दे सकता है, ठीक है। इसीलिए हमेशा कोई भी ट्रेड जब मार्केट में आप एंट्री कर रहे हो, आपका बहुमूल्य, बहुत ही जो कीमती जो कैपिटल है, वो कैपिटल जब आप मार्केट में एंट्री कर रहे हो, तो हमेशा जो अपना लॉस है, लॉस को वहां पे जान के उसके बाद ही वहां पे एंट्री कीजिए। अन्यथा मार्केट किसी का सगा नहीं है, और मार्केट का कोई इमोशन नहीं है। आप वो पैसा कहाँ से ला रहे हैं, कितना मुश्किल से जुगाड़ किए हैं, अपना पेट काट के रखे हैं, या आप कहीं से अपना लोन लेके लगा रहे हैं, ये मार्केट को नहीं पता है। मार्केट का कोई इमोशन नहीं है, ठीक है। तो हमेशा ट्रेड में एंट्री करने से पहले ये सारा चीज को अपना ध्यान में रखिए। और ट्रेड लेने से पहले जब एंट्री कर रहे हैं, एंट्री करने के पहले आपका स्टॉप लॉस आपका हमेशा क्लियर होना चाहिए। टारगेट या प्रॉफिट जो होता है वो मार्केट देता है, वो मार्केट के हाथ में, स्टॉप लॉस आपके हाथ में है। तो एंट्री करने से पहले स्टॉप लॉस आपका फुल सेट होगा कि इस ट्रेड में मेरा एसएल इतना है, ये अगर लॉस मुझे दिखा, हम ट्रेड से एग्जिट कर जाएंगे। वहां पे कोई इमोशन, कोई मोह, कोई माया वहां पे आपको नहीं रखना है। अगर मोह में जाइएगा तो माया आपका निकल जाएगा, ठीक है। मोह मतलब आप अगर दिल का वहां पे सुनना शुरू कीजिएगा, माया मतलब आपका बैंक अकाउंट से पैसा निकलना शुरू हो जाएगा। इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना है। एसएल आपका फ्रेंड है, एसएल आपका दुश्मन नहीं है। एसएल हमारा हमारा आपका हर किसी का स्टॉप लॉस फ्रेंड है, लेकिन स्टॉप लॉस को हम लोग दुश्मन के तौर पे देखते हैं कि अरे बार बार स्टॉप लॉस हिट कर जाता है। स्टॉप लॉस हिट होता है
मतलब आपका कैपिटल सेफ है। आप रॉन्ग हो रहे हैं। आप रॉन्ग हो रहे हैं क्यों? क्योंकि हो सकता है आप फोमो में ट्रेड लिए हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट में, या आप विदाउट एनालिसिस या किसी के बात के ऊपर से आप वहां पे अपना ट्रेड को बना रहे हैं। खुद से एनालिसिस करके जब आप लॉजिक के साथ जब आप ट्रेड में एंट्री कीजिएगा, तो बहुत कम चांसेस होगा कि आपका एसएल हिट हो। हाँ, 10 बार ट्रेड कीजिएगा, 50 बार ट्रेड कीजिएगा, तो उसमें 10 बार ट्रेड कीजिएगा, 2 बार, 3 बार, 4 बार आपका एसएल हिट हो सकता है, लेकिन हमेशा नहीं होगा। ठीक है। तो ये सिंपली थोड़ा सा कुछ बात था, उसको भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। तो आज के लिए जो है, आज के लिए सेशन ओबीबी के ऊपर इतना ही था। नेक्स्ट हम लोग जो टॉपिक हम लोगों का और इंडिकेटर का जो पार्ट है, उसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जैसे आपका 2-3 और इंडिकेटर्स हैं, उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। उसके बाद एक मास्टर सेटअप, जिसके ऊपर से हम खुद भी ट्रेड करते हैं और मेरे साथ जो रहते हैं वो भी वहां पे ट्रेड करते हैं। ठीक है। तो उसको भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ठीक है, कि किस तरह से उसको आप बना सकते हैं और उसको बीच बीच में किस तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये सारा चीज के बारे में भी हम लोग नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। रिस्क मैनेजमेंट का जो बात है उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे, और भी जो नॉर्मल मार्केट में जो होता है, मार्केट का जो साइकोलॉजी है उसके बारे में भी हम लोग नेक्स्ट हम लोग बातचीत करने वाले हैं। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। और तब तक इससे पहले जितना हम डिस्कस किए हुए हैं, जो जो पार्ट आप लोगों को सिखाए हैं, उसको प्रैक्टिस कीजिए। उसको प्रैक्टिस मीन्स क्या है, उसका हिस्टोरिकल डेटा जो है, हिस्टोरिकल डेटा के ऊपर आप उसको स्टडी कीजिए। ठीक है, अपना रिसर्च कीजिए उसमें। ठीक है। और लाइव मार्केट में जितना टाइम आपको मिले, 10 मिनट, 1 घंटा, 30 मिनट, जितना भी टाइम मिले लाइव मार्केट में भी उसको आप ट्रैक कीजिए। ठीक है। तब जाके क्या है, आपका मार्केट में कॉन्फिडेंस आएगा। मेरा बोलने से, ये थ्योरी देखने से आपका कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। अब लाइव में जब आप खुद से कीजिएगा, ठीक है, तभी जाके आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। 10 ट्रेड लीजिएगा, 10 ट्रेड लेने के बाद 10 में हो सकता है कि आपका 10 लॉस में गया, या 10 ही आपका प्रॉफिट में गया। तो जब आपका पैसा मार्केट में एंट्री करेगा, और वहां पे जो वो प्राइस का जो फ्लक्चुएशन होगा, जो आपका पोजीशन में जो आपका प्लस माइनस का जो फ्लक्चुएशन होगा, वो जब आप रियलाइज कीजिएगा, तब जाके आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे आएगा। आपका रिसर्च जो है वो भी आपका रंग लाएगा, और आप मार्केट में टिक जाइए। ठीक है। तो आज के लिए चलिए इतना ही। फिर नेक्स्ट। इसके सर, एक मिनट हाँ, सर। बोलिए बोलिए। सर वो एंकर विवेक जो है उसको सर किस तरह से सर उसको प्लॉट करते हैं, थोड़ा एक बार दिखा दीजिएगा सर। बिल्कुल दिखा रहे इंडिकेटर का। हैं, दिखा रहे हैं, अभी एक मिनट, थोड़ा सा वेट कीजिए। ये ट्रेडिंग व्यू का स्क्रीन दिख रहा है। हाँ हाँ सर। देखिए, एंकर्ड वीवेब क्या है। एंकर्ड वीवेब सिंपली कि क्या है कि कोई भी एक स्पेशल कोई एक इवेंट हो। ठीक है। स्पेशल इवेंट में प्राइस का एक स्पेशल मोमेंटम होता है। ठीक है। या तो उस दिन वो टॉप बनाता है, या उस दिन वो बॉटम बनाया। ठीक है। तो उस जगह पे जाके, जैसे वीवेब में हम लोग क्या करते हैं, वीवेब में हम लोग यूज करते हैं किस चीज का, कि प्राइस ओवर प्राइस्ड है, या आपका फेयर वैल्यू से ऊपर में है, या फेयर वैल्यू से डाउन में है, सस्ता है ना महंगा है, ना फेयर वैल्यू है। तो ये इंट्राडे में वीवेब हम लोगों का ठीक है। लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म में, अगर हमको ये पता करना है कि कोई भी स्टॉक जो है, कोई भी स्टॉक अपना ये सही में अभी खरीदने लायक है या नहीं है, ठीक है, तो उसको हम लोग कैसे जानेंगे कि इसका फेयर वैल्यू क्या है। तो फेयर वैल्यू जानने का एक तरीका क्या होता है, फंडामेंटल एनालिसिस, जो कि करने का हम लोगों के पास समय होता नहीं है, क्योंकि वहां पे हमको जो कंपनी है, कंपनी का मैनेजमेंट, कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस, कंपनी का बैलेंस शीट, कंपनी का कैश फ्लो, कंपनी का ईच एंड एवरीथिंग जो इंटरनल पार्ट है, इंटरनल पार्ट को हमको वहां पे एनालिसिस करना पड़ता है। तब जाके वहां पे अपना फेयर वैल्यू जो है, फेयर वैल्यू आके वहां पे खड़ा होता है। ठीक है, कि कंपनी का एक्चुअल फेयर वैल्यू, जैसे यहाँ पे कोटक बैंक अभी चल रहा है 2176 रुपया। आपको कैसे पता चलेगा कि 2176 में अगर हम खरीदेंगे, तो ये सस्ता में खरीद रहे हैं, या हमको महंगा मिल रहा है। ठीक है। तो इसके लिए क्या है, कि हम लॉन्गर टाइम फ्रेम का चार्ट में हम चल गए। ठीक है। लॉन्गर टाइम फ्रेम में अगर जाते हैं, मोटा मोटी आप वीकली आप पकड़ के चलिए। और हम लोगों का रिसेंट 2-3 फॉल हुआ था,
मार्केट में, जिसमें से रिसेंट एक बड़ा फॉल जो है वो हम लोग का कोरोना का फॉल हुआ था, कोरोना के समय में। ठीक है, तो कोरोना के समय में प्राइस यहाँ पे एक जो कोटक बैंक है, कोटक बैंक कहाँ पे आ गया था, 1,000 रुपये के आसपास में था। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो ट्रेडिंग व्यू का ये जो लेफ्ट पैनल है, ठीक है, लेफ्ट पैनल में ये फर्स्ट सेकंड थर्ड जो ये प्रोजेक्शन वाला जो पैनल है, यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन शॉर्ट पोजीशन, इसमें जाइएगा, नीचे आपको यहाँ पे जस्ट मिलेगा एंकर्ड वीवैप। ठीक है, एंकर्ड वीवैप को एक बार क्लिक करना है, और ये जो सबसे लोअर जो कैंडल है, जो कैंडल सबसे लो बनाया है प्राइस का, उस कैंडल में जाके इसको हमको प्लॉट कर देना है। जैसे ही हम इसको प्लॉट कर देते हैं, ये देखिएगा एक लाइन खींच के आपका यहां पे लेके चल गया। ठीक है, एकदम आगे तक आपका लेके चल जाएगा, जिससे आप यहां पे ये देख सकते हैं कि प्राइस जब यहां से आया, एक बार इसी लाइन के आसपास आके क्या किया, प्राइस सपोर्ट लिया और यहां से एक बड़ा मूव दिया, फिर इस लाइन के आसपास आया, फिर मूव। ठीक है, फिर प्राइस एग्जैक्ट इस लाइन के पास आके सपोर्ट लिया, एवीवेब का जो लाइन है, सपोर्ट लेके यहां से फिर मूव किया, फिर नीचे आया तो यहीं पे सपोर्ट लिया, फिर मूव किया। मतलब क्या है कि ये जो जगह है, ये एवरेज प्राइस, मतलब ये कोटक बैंक का ये फेयर वैल्यू प्राइस है। 2020 का जो प्राइस हुआ था, उस प्राइस से जो उसका जो अपना बिजनेस को बढ़ाया, बिजनेस को जो एक्सपेंड किया, या कोई बिजनेस अगर घटा है, तो ओवरऑल जो फेयर वैल्यू होना चाहिए, वो फेयर वैल्यू ये लाइन आपका खींच के दिखा देता है कि इसका स्टॉक प्राइस का फेयर क्या होना चाहिए। ठीक है, तो एट प्रेजेंट में क्या है, एट प्रेजेंट में 2020 का अगर हम फेयर वैल्यू देखें, तो फेयर वैल्यू अभी कितना में दिख रहा है, 1772 रुपये। कि आपका कोटक बैंक अभी इसका फेयर वैल्यू होना चाहिए, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट के बारे में अगर आप सोच रहे हैं, तो इसका फेयर वैल्यू कितना है, 1772 ऑलमोस्ट। इससे क्या होता है कि इससे हमको 100 रुपया कम में मिल जाए, 100 रुपया में ज्यादा में मिल जाए, तो ये क्या है, ऑन एन एवरेज सही डिसीजन माना जाता है कि फेयर वैल्यू के आसपास ही हम लिए हुए हैं। ठीक है, क्योंकि इसका जो बिजनेस है, ये बिजनेस काफी बढ़िया बिजनेस है, बैंकिंग बिजनेस है, और बैंकिंग कभी भी बंद होने वाला है नहीं। ठीक है, लेकिन अगर हम शॉर्ट टर्म के लिए अगर हम ट्रेड करने के बारे में सोच रहे हैं कि शॉर्ट टर्म में हम पोजीशन बनाएंगे, हमको लॉन्ग टर्म 1 साल 2 साल हमको नहीं देखना है, हम शॉर्ट टर्म 2 4 महीना 6 महीने के भीतर ही हम लेके हम निकल जाना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे सिंपली जो प्रीवियस जो मेजर जो फॉल था, प्रीवियस जो मेजर लो था, तो यहाँ पे आसपास में अगर नजर दौड़ाएंगे, तो प्रीवियसली जो मेजर फॉल हुआ है, ये फॉल यहाँ पे हुआ है 29 अप्रैल को। ठीक है, और ये 29 अप्रैल का जो ये लो बनाया है, ये लो फिर से आके ये टच नहीं किया है, तो ये एक मेजर लो यहाँ पे हम लोग मान सकते हैं। तो यहाँ पे जाके अपना जो एवीवेब है, एवीवेब को यहाँ पे अगर हम प्लॉट कर दें, तो यहाँ से जो एवीवेब अपना एवरेज प्राइस लाके यहाँ पे प्लेस कर रहा है, ये कितना, 1900 रुपये का। ठीक है, तो यहाँ पे दो सिनेरियो हो सकता है। यहाँ पे अब आपको जब भी ट्रेड लेना है, तो एवरेज के आसपास, अभी क्या है, एवरेज से काफी दूर में, यहाँ पे 1900 है, तो ये चल रहा कितना, लगभग लगभग 2200, 300 पॉइंट का डिस्टेंस है। यहाँ पे दो सिनेरियो हो सकता है, एक क्या है कि एवरेज धीरे धीरे करके ऊपर जाए, या प्राइस धीरे धीरे करके एवरेज के पास नीचे आए, या हो सकता है कि प्राइस थोड़ा सा ऊपर गया, प्राइस थोड़ा सा नीचे आया, और एवरेज थोड़ा सा ऊपर गया, आके यहाँ पे एक कॉन्फ्लुएंस यहाँ पे तैयार हुआ। ठीक है, यहाँ पे एक लगभग लगभग आसपास में आ गया, तो 2000 के आसपास अगर आपको मिलता है, तो आपको वहां पे अपना पोजीशन जो है, पोजीशन बनाना। ठीक है, ये कोई भी स्टॉक में जब आप शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म बनाना चाहें, तो आप इसमें इस तरह से अपना बना सकते हैं। ये जैसे आरबीएल बैंक, आरबीएल बैंक का रिसेंट आपका जो लो है, रिसेंट लो यहाँ पे था, यहां से अगर प्लॉट कर देते हैं, तो एवरेज कहां पे दिख रहा है, 240 के आसपास। अभी चल रहा कितना, 307। तो हमको एंट्री करना है, अभी नहीं करना है शॉर्ट टर्म के लिए, इसके आसपास आए तो हम सोचे। और यहां पे लॉन्ग टर्म में आप देख सकते हैं कि ये जो आपका 2022 का जो ये लो एक बनाया था, 22 का लो से काफी ऊपर भागा, फिर आया कहां पे, इसका जो एवरेज था, यहां से जो एबीवेप हम प्लॉट करके रखे थे, इसके आसपास देखिए आया। ठीक है, इसके आसपास आके ये यहां पे क्या चला, एक्युमुलेशन चला, एक्युमुलेशन चलने के बाद फिर यहां से भागा, कहां पे 100 150 के पास एक्युमुलेशन किया, फिर यहां से 300, डायरेक्ट डबल हो गया यहां से। ठीक है, कि कोई भी स्टॉक में आप इस तरह से अपना जो एवरेजिंग है, एवरेजिंग का डिसीजन आप यहाँ पे बना सकते हैं।
और एबी वेब को आप इस तरह से यूज, ठीक है। अभी जैसे टोरेंट पावर, ये भी आप देख सकते हैं, ठीक है। कोई भी स्टॉक को लीजिए, कोई भी स्टॉक, इस तरह से एबी वेब का यूज आप कीजिए इसको। क्लियर है? यस सर, यस सर। थैंक यू सर। ठीक। चलिए तब आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में बहुत जल्दी, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सर। प्रैक्टिस कीजिए। चलिए, थैंक यू।